हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलगाड़ी पर आधारित सवाल, ठीक ना। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। सुनिएगा, अगर आप रेलगाड़ी का सवाल लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो चाल दूरी समय में रिलेशन, चाल दूरी समय में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक, अगर आप चाल दूरी समय में अगर रिलेशन आपको पता है तो बिल्कुल भाई आपके लिए सवाल आसान है। आप इस सवाल को कर ले जाओगे और एग्जाम की दृष्टि से क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अक्सर एग्जाम में यहाँ से सवाल आ जाता है। ठीक है, तो चलिए चाल दूरी समय में रिलेशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपको, चाल चाल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर आप दूरी बटा के समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा के समय। चलिए अगर मैं समय की बात कर लेता हूँ, ठीक, तो समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा के चाल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर आपसे दूरी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? दूरी, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, चाल में समय का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा दूरी। यानी दूरी में दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक, तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आपके लिए सवाल बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भारी नहीं है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग सवाल के माध्यम से सवाल को समझते हैं। चलिए देखिए, रेलगाड़ी पर आधारित सवाल अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखिए, इस कुछ सवाल आपको दो चरण रैखिक समीकरण से मिलेंगे और कुछ सवाल आपको इसमें से द्विघात समीकरण से मिलेंगे। ठीक ना, तो दोनों ही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि दोनों तरह के सवाल यहाँ पढ़ेंगे रेलगाड़ी के। देखिए मेरे पास एक सवाल है, कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटा लगता है। ठीक, यदि वो, फिर दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, यदि वो 100 किलोमीटर दूरी, यानी 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, यानी 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करिए। मेरे भाई सुनिए, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल एकदम इजी है। आपको क्या कर रहा है, रेलगाड़ी के चाल और बस की चाल ज्ञात करना है, तो जो सबसे पहले पूछा गया उसको मानो। चलिए देखिए, मैं खाली शॉर्ट में मानूंगा, आप लगाइएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल जो है, जो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो x किलोमीटर में मान लेता हूं पर आवर है, तथा जो बस की जो चाल होगी वो क्या है, तो y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक, मान लिया। अब देखिए, जब आपने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, y किलोमीटर पर आवर मान लिया, ये रेल का चाल है, ये बस की चाल है। अब क्या कर रहा है कि देखिए, दूरी भी दे रखा है यहाँ पर। दूरी कितना दे रखा है यहाँ पर, तो दूरी जो टोटल दे रखा है यहाँ पर 300 किलोमीटर के यहाँ पर दूरी दे रखा है। ठीक, तो आपको देखिए, आपको चाल भी पता चल गया, दूरी भी पता चल गया, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना। लेकिन पहले आते हैं प्रश्न के अनुसार। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार समझिए क्या होता है। देखिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है, जो रूही है अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, और वो 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी रेल से यात्रा करती है तथा तथा शेष दूरी बस से यात्रा करती है, तो उसे टोटल 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? टोटल 4 घंटे लगते हैं। मेरे भाई सवाल में दम नहीं है, सवाल एकदम इजी है, एकदम इजी। समझिए मेरी बातों को, समझिए क्या बोल रहा है। रेलगाड़ी से अगर वो 60 किलोमीटर चल रही है तो उसके द्वारा लिया गया समय और बाकी शेष दूरी का मतलब कितना, 260, सॉरी 240 किसे तय करेगी? बस से तय करेगी। तो उन दोनों को तय करने में जो समय लगा है ना, वो 4 घंटा लगा है। तो इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं, 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। क्या हुआ? लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल। अब एक बार बताइएगा आप कि 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल। अब बताइए दूरी कितना दे रखा है? दूरी कितना है? 60। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए, चाल कितना दे रखा है इसका? तो रेलगाड़ी की चाल कितना? x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आया आपको? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो शेष दूरी कितना है, 300 में 60 चल दिया तो 240 बचेगा। और 240 किलोमीटर दूरी आप किससे, बस द्वारा तय करने में लगा समय। ठीक, लगा समय। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना है? दूरी 240 चल रहा है और चाल कितना है बस का? इतना है। ठीक, अब देखिए चाल वाई है। अब कह रहा है कि इन दोनों को जो तय करने में समय लगा है ना, रेलगाड़ी से चली है और बस में जो चली है, और जब घर पहुंची तो देखा रे 4 घंटा लग गया मुझे। यानी कि इन दोनों को जो तय करने में जो समय लगा है, यानी कि 60 किलोमीटर, यानी 60 नहीं 4 घंटा लगा है। तो 60 बटा के एक्स और प्लस 240 बटा के वाई, इसको तय करने में कितना लगा है? 4 घंटा। कितना लगा है? 4 घंटा। ठीक, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 बन गया यहाँ पर। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? अब दूसरा स्टेटमेंट ये कर रहा है कि अब वो 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तथा
शेष दूरी मतलब बचा 200 दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी बचा, और 200 किलोमीटर की दूरी किससे तय करेगी? बस द्वारा। तो इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। ठीक, समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल। दूरी कितना हो जाएगा 100, चाल कितना हो जाएगा x, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 100 बटा के x। बात को समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, फिर यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि टोटल समय ले लगा जोड़कर यहाँ पर। अब करा है शेष दूरी, शेष मतलब 200 दूरी बचा, 200 किलोमीटर की दूरी बचा, और 200 किलोमीटर की दूरी किसे तय करेगी? तो 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। 200 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल। दूरी कितना हो जाएगा अब इसका? 200 बटा के कितना हो जाएगा? चाल वायु। अब इसको टोटल तय करने में 4 घंटा तो ले रही थी इसको तय करने में। अब करें कि इसको अगर इस चाल से अगर ये दूरी मतलब इस अगर 100 और 200 किलोमीटर की दूरी अगर कॉम्बिनेशन बना के चल रही है, रूही अगर इस तरह चल रही है तो कितना समय ले रही है? तो पहले 4 घंटा ले रही थी, अब 10 मिनट अधिक ले रही है। क्या ले रही है? 10 मिनट अधिक ले रही है। यानी इससे अब क्या करे? 10 मिनट अधिक ले रही है। तो 10 मिनट अधिक लेने का मतलब क्या होता है कि 4 में 10 मिनट जोड़ देते हैं। तो 4 में 10 मिनट किसे जोड़ेंगे? तो 10 मिनट को बनाइए मेरे भाई घंटा में। तो घंटा करेंगे तो देखो 10 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, कट जाएगा कितना? 1 बटा के 6। 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 छके 60 आ गया, 1 अपन के 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 घंटा में ये जोड़ देते हैं। तो जब टोटल जोड़ेंगे तो 25 बटा कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक ना? आप जोड़ लीजिएगा, आपको आता है जोड़ना। ये इस तरह करके एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तो आएगा 25 बटा के 6। ठीक, तो ये बन गया समीकरण नंबर मेरा कितना? 2। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है? विलोपन विधि लगाना है, विलोपन विधि लगा के हल कर देना है। ठीक, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको रफ कर दो, फिर मैं इधर बताता हूँ। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या देखिए, इसको समीकरण 1 मानिए, समीकरण 1 था मेरा, ये समीकरण 2 था। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि किसी एक चर राशि को बराबर करते हैं। विलोपन विधि हम लोग पढ़े हैं। विलोपन विधि में क्या होता है? किसी एक चर राशि को बराबर करते हैं और उसका साइन देखते हैं। अगर साइन समान होगा तो घटाएंगे, विपरीत होगा तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, सब मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है इसमें गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 5 का, समीकरण 2 में जो गुणा करते हैं 3 का। तो करिए, तो समीकरण 1 में 5 गुणा करेंगे तो 5 छके 30 यानी 300 आ जाएगा बटे कितना? x। और ये कितना हो जाएगा? 24 पचे 120 यानी 1200 आ जाएगा टोटल गुणा करने पर। ये कितना होगा? y बराबर ये कितना हो जाएगा? 5, अरे 5 चौके 20, सॉरी 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। समीकरण में इसको 3 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा बटे के x हो जाएगा, और 2 3 600 ये हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा? y बराबर कितना होगा? ये देखिए ये कर जाएगा 3 दूना के 6, 2 बार में गया, यानी कि 25 बटा कितना आ जाएगा? 2। ठीक, अगर मैं इसका इसमें गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 कट जाएगा ये, तो 25 बटा 2 आएगा। समीकरण में इसको कितना मान लेंगे? 4 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, जिसको बराबर किया उसका साइन कैसा है? ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो क्या करेंगे? घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। आप आराम से लिखिएगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। मैं डायरेक्ट यहाँ पर घटा लेता हूँ। ये हो जाएगा क्या? माइनस, क्योंकि साइन बदलता है घटाने में। ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। ये देखेंगे पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 1200 बटा के y है, यहाँ पर 600 बटा के y है, तो प्लस 1200 बटा के y, अब माइनस 600 बटा के y। जब इनको देखो, इनको जब घटाएंगे यानी डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेकर जब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1200 में से 600 जाएगा तो 600 बचेगा। 600 बटा के क्या बचेगा? y। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? इसको 20 वाला लिख लीजिए ऊपर, और माइनस 25 बटा क्या लिखिएगा? 2। इनका एलसीएम लेकर हल करिएगा तो 600 बटा के y तो था ही, इनका जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा कितना? 20 गुना के 40, और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक, अब एक काम करते हैं, इधर हल करते हैं। तो ये हो गया मेरे 600 बटा के y बराबर, जब इसको घटाएंगे तो 40 में 25 गया तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 15 बटा के 2 कितना आ गया? 15 बटा के 2 आ गया। अब आप एक काम करिएगा, कटाइएगा 15 एकम 15, 15 चौक के 60, यानी ये 40 बार में कट जाएगा। ठीक, 40 गुना के 80 हो जाएगा, यानी y एकम y और 80, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो y है किसका था? तो y मेरा बस की चाल था, यानी बस की चाल कितना आ गया? 80 किलोमीटर आवर। और रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल किसी भी एक समीकरण, देखिए y का मान किसी भी एक समीकरण पर रख लेते हैं, रख के निकाल लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए y का मान, y का जो मान है समीकरण 1 में रख लेते हैं। रखिए क्या है मेरे पास? 60 बटा के x है प्लस 240 बटा कितना है? y बराबर कितना है? 4। अब एक काम करिए, x का y का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? तो y का मान जो दे रखा 80 बराबर 4। ये 0 से 0 गया, ये 3 बार में गया, यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 60 प्लस x और प्लस की ये 3 था बराबर के 4, और 60 प्लस बटा के x बराबर 4 माइनस 3। ये भाई साहब इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, और 60 बटा के x बराबर आप देखेंगे घट के 1 आ जाएगा। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो x से कम x बराबर 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया?
तो 60 किलोमीटर पर आवर किसकी चाल आ गई, तो रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और ये सवाल बहुत ही आसान था। ठीक, चलिए और भी ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, देखिए बढ़िया सवाल है, समझेगा। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक, ये पहला स्टेटमेंट बोला। और दूसरा क्या कह रहा है कि और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर आवर धीमी चलती यानी कि स्लो चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। देखिए इसमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि देखिए रेलगाड़ी की चाल मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूंगा सबसे पहले क्या कि यहाँ पर लिखूंगा कि माना जो रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक ठीक, तो मान लीजिए चाल ये है। और एक काम करिए कि अब मान लेते हैं कि इसको x किलोमीटर दूरी तय करने में, मतलब सॉरी x किलोमीटर इसकी चाल है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेगा, फॉर्मूला होता है d बराबर, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो मान लेते हैं कि देखिए d दूरी, माना रेलगाड़ी की जो चाल x किलोमीटर पर आवर है, यानी कि रेलगाड़ी जो है x किलोमीटर पर आवर से d दूरी यानी d दूरी तय करने में t समय लगता है। कितना समय लेती है, t समय लेती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी जो x किलोमीटर पर आवर की चाल से d दूरी तय करने में उसे t समय लगता है। क्या लगता है, t समय लगता है। तो आप क्या लिखेंगे, d यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना दिया इसका x और समय कितना इसका t, मान t समय ले रहा है तो ये बन जाएगा xt। क्या बन गया ये xt, यानी d बराबर xt हो गई। ये आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये बात समझ में आ गया तो देखिए सवाल बहुत आसान होने वाला है। अब मैं चलता हूँ प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्नानुसार बराबर यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्नानुसार बराबर क्या होता है। प्रश्न के अनुसार क्या क्या करें आप, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गया तो चलिए प्रश्न के अनुसार देखिए क्या होता है। देखिए सवाल में ये करा, प्रश्न के अनुसार पहला स्टेटमेंट ये करा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज चलती, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर अधिक चलती तो उसे नियत समय से, यानी कि जो टी समय ले रहा था उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि इतना ही दूरी है, डी ही दूरी तय करना है इसको। और अब उसकी चाल में क्या हो रहा है, उसकी चाल में 10 किलोमीटर पर आवर अधिक हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। यानी पहले x चलता था, अब x प्लस कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। ठीक, ये बात समझ में आया आपको? और गुणे पहले समय t ले रहा था, अगर d दूरी x की चाल से चल रहा था तो t समय ले रहा था। अब यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है तो अब समय क्या होगा, कम लेगा इससे, यानी नियत समय से 2 घंटा कम ले रहा है, यानी उस जहां t ले रहा था वहां पर 2 घंटा कम ले रहा है। ठीक, ये आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक काम करिए, d का मान यहाँ पर रखिए, एक्स टी बराबर इनका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा एक्स टी, और ये हो जाएगा कितना माइनस के 2x, और ये हो जाएगा कितना, इनका गुणा इसमें करेंगे तो 10t हो जाएगा, यानी प्लस के 10t हो गया ये। इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 दूना की 20। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि देखिए मान लीजिए कि इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इससे कट गया, इधर बचा क्या 0। अब ये कितना बचा माइनस टू एक्स बचा, और ये कितना बचा 10t बचा माइनस के 20। इनको इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक, और ये इधर आएगा तो माइनस 10t हो जाएगा, यानी बराबर की इधर आया तो प्लस हो गया, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर इधर बचा माइनस 20। समीकरण नंबर इसको 1 मान लें, इधर क्या बचा माइनस 20, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब आते हैं पुनः इसी प्रकार। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः इसी प्रकार, पूरा इसी प्रकार देखते हैं। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, बस आप बातों को समझेंगे तो सवाल आसानी से लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसी प्रकार अब करा कि अगर यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दे या वो धीमी चले, यानी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चाल से चले, तो अब उसे क्या हो रहा है, इतना ही दूरी यानी डी दूरी नियत समय से कितना कम ज्यादा ले रहा है। अगर चाल कम कर रहा है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर कमी कर दे रही है, 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चल रही है, तो अब उसे डी दूरी जो है वो क्या कर रहा है, तय करने में टी से 3 घंटे अधिक ले रहा है। क्या कर रहा है, अधिक ले रहा है। एक काम करिए, डी बराबर लिखिए। अब इसकी चाल में कमी हो रहा है कितने का, x माइनस 10 की कमी हो रहा है। ठीक, गुण दे, जब इस चाल से चल रहा है यानी कि x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो अब उसको जो नियत समय है, नियत समय से कितना अधिक ले रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है। यानी कि इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 अधिक ले रहा है, 3 जोड़ दिया मैंने। ठीक, इसको क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ दिया मैंने। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। यानी डी का मान कितना दे रखा है, तो एक्स टी रखा है, इसको एक्स टी लिख लीजिएगा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स टी हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के 3x हो जाएगा, और माइनस का करेंगे तो माइनस 10t। ठीक, प्लस माइनस माइनस यानी कि 30, 10 यानी 30 बन गई है। आप जानते हैं कि ये इधर आएगा तो क्या होगा, इससे कट जाएगा,
बचेगा यहाँ पर क्या, 0। मैं इधर हल करता हूँ, ये बचा इधर कितना, 0 बचा। अब देखो अब क्या लिखेंगे, बराबर में क्या हो गया, ये 3x हो जाएगा और माइनस के 10t बचा, अब माइनस के 30 बचा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, ये आएगा तो प्लस के 10t हो जाएगा और बराबर के -30। समीकरण में इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 2 में क्या है, विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में देखिए क्या है कि ये पहले से ही 10 और 10t बराबर है, आप देख रहे हैं 10t इसमें पहले से बराबर है, और किसमें, एक थे माइनस में एक थे प्लस में। तो विलोपन विधि में जो बराबर होता है उसका साइन विपरीत होता है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक काम करिए, यहाँ आप लिखिएगा समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, आप लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़िए तो क्या होगा, एक मेरे पास कितना है, तो 2x माइनस के 10t बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, कितना दे रखा है यहाँ पर, तो माइनस के 20 दे रखा है, ठीक। इसके बाद कितना है, माइनस के 3x है प्लस के 10t है बराबर कितना है, माइनस के 30। जोड़ेंगे तो साइन बदलता नहीं है, और देखेंगे ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में क्या होगा, तो +2x माइनस 3x जोड़ने पर क्या होगा, घट जाएंगे ये कितना आएगा, सिर्फ -x आएगा, यानी घट के कितना आएगा, -x। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो -20 और -30 कितना होता है, -50 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ते हैं और माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितना आ गया, 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गया मेरे भाई, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t। अगर t का मान निकाल लेते हैं, x का मान और t का मान जब पता होगा, यहाँ पर रख के क्या करें, गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण किसी एक को रख लेते हैं। तो चलिए मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको यहाँ पर रब करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए x का मान क्या करते हैं, ये x का मान 50 निकाल रखे थे हमने, x का मान समीकरण में उठा के 1 में रखते हैं। तो समीकरण में 1 मेरे पास ये रहा, 2 गुणे x का मान कितना है, 50, 50 कर लेंगे -10t बराबर के -20। अब एक काम करते हैं, 50 गुना का 100 हो गया, ये -10t बराबर के -20। अब एक काम करेंगे कि 100 को उधर ले जाएंगे, ये भाई साहब इसके प्रजाति के तो उधर चले जाएंगे, तो -10t बराबर क्या बचेगा, -20 तो है ही है, उधर गया तो माइनस के 100। और आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ते हैं, ये हो जाएगा 120, माइनस के 120 कितना हो गया, माइनस के 120 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो 10t बराबर 120। और आप देखेंगे तो कितने बार बजाएगा टी का मान, तो यानी कि 10 ले 120 को कटाएंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक ना, यानी टी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अगर टी का मान भाई साहब 12 आ गया तो आपसे क्या पूछा गया, जब टी का मान अगर 12 आ गया तो आपसे पूछा गया दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा मेरा, तो x का मान कितना निकाल रखे थे हमने, 50, तो यहाँ 50 लिखेंगे, और उसके बाद t का मान कितना है, 12, तो 12 और 12 25 60 यानी 600 किलोमीटर की दूरी आएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई साहब, 600 किलोमीटर दूरी, ठीक ना, यानी कि 600 किलोमीटर की दूरी निकल गया। दूरी कितना है, 600 किलोमीटर आया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही।